जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर चैंपियन में। दोस्तों आज हम वीडियो लाए हैं स्टैटिक जीके की। तो पहली वीडियो भी हमारी स्टैटिक जीके की थी, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। लेकिन आज भी हमारी जो वीडियो है वो भी कौन सी है, स्टैटिक जीके की। तो आज भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किस लिए, यूपी पुलिस के लिए। तो आपका जो एग्ज़ाम है नज़दीक है, इसलिए हम ये स्टैटिक जीके की वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें आपके एक तो नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है, एक परमाणु संयंत्र है, एक घास के मैदान है, एक तुम्हारी संसद है, किस देश की कौन सी संसद है, एक तुम्हारा टाइफस में विटामिन, एक तुम्हारा है नृत्य का, एक तुम्हारा है इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि कोई सी भी क्या हो, इस कोई सभी स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें या स्टैचू ऑफ पीस की बात करें। तो लगभग इसमें भी 5-6 टॉपिक हैं। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क सारे के सारे पढ़ने वाले हैं जितने भी हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ से पड़ता है? रायमोना नेशनल पार्क किस स्थान पर या किस राज्य में स्थित है? इधर मैं राज्य लिख रहा हूँ और ये सारे के सारे क्या है, नेशनल पार्क। तो रायमोना नेशनल पार्क ये तुम्हारा जो पड़ता है ये असम राज्य में पड़ता है। तो रायमोना नेशनल पार्क कहाँ से है? असम में है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ से स्थित है? बिहार में। बैस है वाल्मीकि और बैस है आपको क्या याद रखना, बिहार याद रखना। इंद्रावती कहाँ से है? इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ से है आपका? ये पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ से पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये भी कहाँ पड़ेगा आपका? ये भी पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मोलेम नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये कहाँ से पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है? गोवा। इसका आंसर जाएगा ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ से स्थित है? आंसर क्या देना है आपको? गुजरात में स्थित है। और तुम्हारा ब्लैक बक भी और तुम्हारा गिर भी दोनों के दोनों कहाँ से स्थित हैं? आंसर क्या जाएंगे? गुजरात। अगर ब्लैक बक पूछ लें और गिर पूछ लें, ब्लैक बक और गिर दोनों के दोनों नेशनल पार्क कहाँ से स्थित हैं? आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ये तुम्हारा जो है गिर, ये किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कालेश्वर कहाँ पड़ेगा आपका? हरियाणा में पड़ेगा। कौन से राज्य में पड़ेगा नेशनल पार्क ये वाला? हरियाणा में पड़ेगा। सुल्तान भी कहाँ से पड़ेगा आपका? हरियाणा में पड़ेगा। तो दोनों के दोनों नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। पापीकोंडा नेशनल पार्क ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा? पापीकोंडा नेशनल पार्क। मोलिंग नेशनल पार्क ये तुम्हारा पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क ये भी कहाँ से पड़ेगा आपका? अरुणाचल प्रदेश में। तो सारे के सारे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कम से कम एक नेशनल पार्क परीक्षा में आपका 100% पूछा जाना है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना और 2-3 बार वीडियो को देखते रहना और रिवाइज करते रहना, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क कहाँ से स्थित है? असम राज्य में स्थित है। डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क कहाँ से स्थित है? असम राज्य में स्थित है। देहिंग पटकई ये भी कहाँ पड़ेगा आपका? असम में पड़ेगा। तो असम में सबसे पहले कौन सा पढ़ा हमने? रायमोना। उसके बाद में डिब्रू साईखोवा, उसके बाद में देहिंग पटकई ये भी कहाँ से पड़ेगा तुम्हारा? असम में पड़ेगा। काजीरंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा कौन से राज्य में स्थित है? ये भी कहाँ से स्थित है? असम में। नामेरी कहाँ से स्थित है? ये भी कहाँ से है तुम्हारा? ये भी असम में स्थित है। दोनों के दोनों कहाँ से स्थित है? असम राज्य में स्थित है। ओरांग भी कहाँ से पड़ेगा? ओरांग यश का दूसरा नाम क्या बोल देंगे? राजीव गांधी। ये भी कहाँ से स्थित है? असम राज्य में स्थित है। तो महान कहाँ पड़ेगा आपका? हिमाचल प्रदेश। तो महान हिमालयन नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है?
हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पिनवेली, पिनवेली भी कहाँ पड़ेगा? ये भी आपका जो पड़ेगा है नेशनल पार्क, ये भी पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ से पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। बेतला, बेतला नेशनल पार्क कहाँ से स्थित है? झारखंड में स्थित है। कहाँ से स्थित है? झारखंड में स्थित है। अंशी नेशनल पार्क कहाँ से स्थित है? आंसर क्या देना आपको? ये भी कहाँ से स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर, ये भी कहाँ पड़ेगा आपका? कर्नाटक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। नागरहोल, ये भी कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। कहाँ से स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। एराविकुलम, पेरियार, एराविकुलम और पेरियार ये कहाँ से पड़ेंगे? केरल में पड़ेंगे। कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। और साइलेंट वैली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये आप सभी को पता है, ये भी कहाँ से स्थित है? केरल में स्थित है। सतपुड़ा, सतपुड़ा के नाम से एक पर्वत भी है जो कहाँ से पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन सतपुड़ा नेशनल पार्क ये भी कहाँ से पड़ेगा? ये भी आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ से पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। पैंच, पैंच नेशनल पार्क कहाँ से स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और प्लस महाराष्ट्र में भी स्थित है। तो दो राज्यों में कौन सा पड़ता है तुम्हारा? पैंच। तो काजीरंगा आपको याद रखना है, साइलेंट वैली याद रखना है, और आपको याद रखना है इंद्रावती, और मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें गिर। तो सारे के सारे नेशनल पार्क आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। 2-3 बार आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है और अच्छी तरीके से, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे कतई अच्छी तरीके से। तो एक सवाल 100% बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है यूपी पुलिस में। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपना। कूनो, कूनो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो भी कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। तडोबा, तडोबा कहाँ पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र में। ये कहाँ से पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। इतना भी आपको ध्यान रखना है। कैबुल नामजाऊ नेशनल पार्क, कैबुल नामजाऊ नेशनल पार्क, देखो इसकी एक ट्रिक है। कबूल है, कैबुल से क्या बन जाए? कबूल है। और कबूल क्या है? मणि है। सभी को मणि पसंद है, और मणि से क्या बन जाएगा? मणिपुर। मणि से क्या बन जाएगा? मणिपुर। तो भारत का एकमात्र, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? आंसर क्या देना है? कैबुल नामजाऊ नेशनल पार्क। अगर वो तुमसे पूछ ले किस झील पर स्थित है, तो आंसर क्या देना है आपको? लोकटक झील पर स्थित है। अगर ये पूछ लें कि ये किस झील पर तैर रहा है, तो लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील कौन से राज्य में पड़ती है? फिर आंसर क्या देना आपको? महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ से पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। इतना भी आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ गया आपका बालपाकरम। बालपाकरम जो तुम्हारा नेशनल पार्क है, ये कहाँ से पड़ेगा? मेघालय राज्य में पड़ेगा। कौन से राज्य में पड़ेगा? मेघालय राज्य में पड़ेगा। नोकरेक, नोकरेक भी कहाँ से पड़ेगा आपका? मेघालय में पड़ेगा। नोकरेक, नोकरेक भी कहाँ पड़ेगा आपका? मेघालय राज्य में स्थित है। ये भी तुम्हारा जो नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। मुरलेन, ये तुम्हारा मुरलेन लिख रहा है, मुरलेन। एक मात्रा और ये रहे, एक मात्रा और ये कहाँ से स्थित है? मिजोरम में स्थित है। कहाँ से स्थित है? मिजोरम में स्थित है। और भीतरकणिका सिमरीपाल, भीतरकणिका सिमरीपाल कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोनों के दोनों कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोनों के दोनों कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। केवलादेव कहाँ से है? राजस्थान में। केवलादेव कहाँ से पड़ता है? राजस्थान में। और मुकुंदरा हिल्स भी कहाँ से पड़ेगा आपका? ये भी पड़ेगा आपका राजस्थान में। तो दोनों के दोनों
और एक ये वाला, ये भी कहाँ से स्थित है? तो 3 नेशनल पार्क मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर और केवलादेव कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। कंचनजंगा ये कहाँ से है? सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो मन्नेर की खाड़ी, मुकुंद्र, मधुमलाई और मुखुर्ती ये तुम्हारा पड़ेगा तमिलनाडु राज्य में। तो तीनों के तीनों नेशनल पार्क, मन्नेर की खाड़ी नेशनल पार्क पूछ लें तब भी आंसर क्या देना है? तमिलनाडु। मधुमलाई पूछ लें तब भी आंसर क्या देना है आपको? तमिलनाडु। मुकुर्ती पूछ लें फिर भी आपका आंसर जो जाएगा वो भी कौन सा जाने वाला है? तमिलनाडु। जल्दापरा और सुंदरवन ये तुम्हारे जो पढ़ेंगे दोनों के दोनों ये पढ़ेंगे आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ से पढ़ेंगे? जल्दापरा और सुंदरवन कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो महात्मा गांधी नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो आपका पड़ेगा ये पड़ेगा आपका अंडमान निकोबार में। ये तुम्हारा एक यूटी हो गया अंडमान निकोबार, शॉर्ट में लिखना आप इसे। महात्मा गांधी अंडमान निकोबार में स्थित है ये वाला। और रानी झांसी समुद्री ये भी कहाँ से स्थित है? अंडमान निकोबार में। सैडल पीक ये भी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? सैडल पीक भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क वो कौन सा है तुम्हारा? सैडल पीक नेशनल पार्क है। और कहाँ से स्थित है? एक तुम्हारा यूटी पड़ता है अंडमान निकोबार, इसमें स्थित है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। दाचिंगम नेशनल पार्क ये कहाँ से पड़ेगा आपका? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा? दाचिंगम नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लद्दाख में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए है ये कि ये भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो आपका कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। कौन से यूटी में स्थित है? तो तब आंसर देना है आपको लद्दाख में स्थित है। कहाँ से स्थित है? लद्दाख में स्थित है। तो दोनों के दोनों, तो भारत का अगर सबसे बड़ा पूछ लें तो हेमिस नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछ लें तो सैडल पीक नेशनल पार्क। ये कहाँ से पड़ता है? अंडमान निकोबार। और ये कहाँ से पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। तो मरगवानी नेशनल पार्क कहाँ से स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कौन से राज्य में आता है? तेलंगाना में। दुधवा कहाँ से स्थित है? यूपी में स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस वालों तो ये याद रखना, अगर आपके एग्जाम में आता है यूपी पुलिस के एग्जाम में कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ से स्थित है? यूपी में, तो आपको आंसर क्या देना? यूपी में। और सारे के सारे 1 2 3 4 ये सारे के सारे कहाँ से पड़ेंगे? उत्तराखंड में। अगर पूछ ले तुमसे रामगंगा नेशनल पार्क, और रामगंगा नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है? तो भारत का सबसे पहला जो तुम्हारा नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और हैली नेशनल पार्क भी सही बोलते हैं। तो इसका एक नाम हो रहा है हैली नेशनल पार्क। सबसे जो पहले इसका जो नाम था, सबसे पहले इसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद में कौन सा नाम हो गया? हैली नेशनल पार्क। और वर्तमान में कौन सा नाम है? तब आंसर क्या देना आपको? रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ से स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क सैडल पीक कहाँ से पड़ेगा? अंडमान निकोबार में पड़ेगा। अगर भारत का सबसे बड़ा पूछ लें तो आपका आंसर जाएगा हेमिस। वो कहाँ से पड़ेगा? वो कहाँ से पड़ता है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ से स्थित है? लद्दाख में स्थित है। लेकिन अगर पूछ लें भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क वो कौन सा है? वो कौन सा है आपका? वो जो तुम्हारा पड़ता है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा का सबसे पहला नाम क्या है या सबसे पुराना नाम क्या है? तब आंसर क्या देना आपको? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले जिम कॉर्बेट था, उसके बाद में हैली हो गया, लेकिन वर्तमान में कौन सा नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क। और कहाँ से स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
नंदा देवी कहाँ से पड़ेगा? यूके, यूके का मतलब उत्तराखंड। राजा जी भी कहाँ पड़ेगा? ये भी कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। फूलों की घाटी, ये भी कौन से राज्य में स्थित है? यूके, उत्तराखंड। बुक्सा, बुक्सा कहाँ से पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ से स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। राजबाड़ी, राजबाड़ी नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तब आंसर क्या देना है आपको? तमिलनाडु में स्थित है। तो सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते थे वे मैंने आपको इस वीडियो में सारे के सारे नेशनल पार्क समाप्त करा दिए। तो अगर आपको याद रखने हैं तो थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार रिवाइज जरूर करके देखना है। 100% 1 नंबर बनने की संभावना है। तो कोई सा भी अगर आपके सामने नेशनल पार्क आता है आपके पेपर में तो तुरंत आपको आंसर देना है। सारे के सारे मैंने आपके सामने करा दिए। अब हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व। कौन से पढ़ेंगे हम? टाइगर रिजर्व। तो अभी हमने क्या समाप्त किया है? अभी हमने समाप्त किया है नेशनल पार्क। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइगर रिजर्व। तो दुर्गावती टीआर का मतलब क्या होगा? टाइगर रिजर्व। और एनपी का मतलब नेशनल पार्क। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इंपोर्टेंट लगा लेना क्योंकि आपका एग्जाम है यूपी पुलिस का और आप कहाँ के निवासी हो? यूपी के। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ से स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, टीआर बोल लेंगे। रामगढ़ विषधारी टीआर यानी कि टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? आंसर क्या देना है आपको? राजस्थान राज्य में स्थित है। 100%। यहाँ से तो पूछा जाएगा सवाल आपका, यहाँ से भी पूछा जाता है। हर परीक्षा में क्वेश्चन टाइगर रिजर्व से जरूर पूछा जाता है। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पीलीभीत, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हो गए? पीलीभीत हो गया, रानीपुर हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लें, अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम वाला कि दुधवा नेशनल पार्क, तो आपको आंसर देना है उत्तर प्रदेश। वो नेशनल पार्क हो गया। और ये तुम्हारे कौन से हो गए? ये क्या चल रहे हैं आपके? ये चल रहे हैं आपके टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ से पड़ता है? कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सत्यमंगलम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पाके टाइगर रिजर्व जो पड़ता है आपका, वो पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन से राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। पाके टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पलामू कहाँ पड़ेगा? पलामू कहाँ से पड़ता है आपका? पलामू पड़ेगा आपका झारखंड में। कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। कहाँ से स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। तो सारे के सारे हमने मेन जो इम्पोर्टेंट बन सकते थे हमने सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? नेशनल पार्क। उसके बाद क्या पढ़ा? टाइगर रिजर्व। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? परमाणु संयंत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनमें से भी बनने की संभावना है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। काकरापार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। काकरापार गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नरोरा कहाँ से है? उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना, यानी कि पूछा जा सकता है ये वाला सवाल। परमाणु संयंत्र से अगर सवाल आऊँगा तो यूपी में नरोरा वाला सवाल आऊँगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैगा तुम्हारा कहाँ से पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ से स्थित है?
कर्नाटक में स्थित है। अगर रावत भाटा पूछ लें तो रै से क्या बनता है, कौन सा राज्य बनता है, राजस्थान बनता है। कौन सा राज्य बनता है, राजस्थान। कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों के दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोनों के दोनों परमाणु संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, कुडनकुलम और कलपक्कम तो दोनों के दोनों कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे घास के मैदान, जो स्टैटिक जीके में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, घास के मैदान। तो ये जो तुम्हारा कंसेप्ट है ये तुम्हारा ज्योग्राफी का है, ये तुम्हारा टॉपिक जो पढ़ते हैं ज्योग्राफी के हैं। तो पंपाज कहाँ सी है, पंपाज घास के मैदान कौन से देश में स्थित है। इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पंपाज घास के मैदान कौन से देश में स्थित है। तो एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, उसे याद रखना। पंपाज से क्या याद रखना है आपको, पंप। और पंप किसके पास है, आपको आंसर क्या देना है, पंप किसके पास है, पंप टीना के पास है। आंसर क्या देना है आपको कि पंप किसके पास है, टीना। और टीना से कौन सा देश बन जाएगा, अर्जेंटीना। क्या बन जाएगा, अर्जेंटीना। तो पंपाज घास के मैदान कौन से देश में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं। इतना भी आपको ध्यान रखना है। वेल्स घास के मैदान, वेल्स घास के मैदान तुमने देखा होगा, आपने सभी ने देखा होगा कि वेल्डिंग वाले जो व्यक्ति होते हैं वे थोड़े से काले टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि दक्षिण अफ्रीका में जो व्यक्ति रहते हैं, अधिकतर एक तो गोरे रंग के होते हैं, एक तो गोरे रंग के और एक काले रंग के। तो आपको काले रंग वाले याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं, काले रंग वाले याद रखने हैं। तो अगर पूछ ले वेल्डिंग वाले, वेल्ड्स का मतलब क्या होता है, इसमें भी एक ट्रिक छिप रही है। वेल्ड्स घास के मैदान अगर आपसे पूछ ले कहाँ से स्थित है, कौन से देश में स्थित है, आंसर देना है आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो वेल्डिंग वाले लोग कैसे रंग के होते हैं, काले काले रंग के। और काले व्यक्ति वेस्ट इंडीज वाले मत लगा दियो, आंसर लगाना है आपको दक्षिण अफ्रीका। तो सवाना भी कहाँ से स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डाउन्स, इसकी भी एक ट्रिक है। सबसे महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो हमारे इसमें कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप स्थित हैं, 7 महाद्वीप स्थित है। लेकिन सबसे डाउन में कौन सा महाद्वीप स्थित है, आंसर देना है आपको ऑस्ट्रेलिया। वाकई में अगर तुम मैप में देखोगे तो सबसे डाउन में, डाउन का मतलब होता है नीचे, सबसे डाउन में कौन सा महाद्वीप आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। अगर सबसे डाउन में ऑस्ट्रेलिया है तो डाउन्स घास के मैदान भी कहाँ से पाए जाएंगे, कौन से देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया देश में पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान। पुस्ताज घास के मैदान अगर आपसे पूछ लें कौन से देश में पाए जाते हैं, हंगरी देश में पाए जाते हैं। कौन से देश में पाए जाते हैं, हंगरी देश में पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं आपके घास के मैदान। स्टेपीज भी कहाँ पाए जाएंगे आपके, ये पाए जाएंगे आपके जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी। तो रूस के साथ किसकी लड़ाई चल रही थी, यूक्रेन की। तो स्टेपीज घास के मैदान कहाँ से स्थित हैं, यूक्रेन में स्थित है। तो सारे के सारे घास के मैदान हम सभी ने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नेशनल पार्क, उसके बाद पढ़ा हमने टाइगर रिजर्व, उसके बाद पढ़ा क्या हमने, परमाणु संयंत्र। उसके बाद हमने अब क्या पढ़ा, अब हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है घास के मैदान। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट संसद। अक्सर परीक्षा में संसद में से सवाल बनना ही बनता है। तो मजलिस संसद किस देश की संसद है, ये मैंने क्या लिख रखी है, संसद, और इधर क्या लिखना है आपको, देश। तो मजलिस जो संसद है वो किस देश की संसद है, आंसर क्या देना है आपको कि ये तुम्हारी जो संसद है ये है मालदीव देश की। किस देश की संसद है, मालदीव देश की। मजलिस अगर पूछ लें तो मालदीव की होगी, लेकिन मजलिस एक देश की और है,
वो देश कौन सा है? ईरान है। वो देश कौन सा है? ईरान है। कांग्रेस कहाँ की है? कांग्रेस कहाँ की संसद है? अमेरिका। कहाँ की संसद है? अमेरिका। डाइट कहाँ की है? डाइट है आपकी जापान की। कहाँ की है? जापान की। शोरा कहाँ की है? किस देश की संसद का नाम शोरा है? अफगानिस्तान। कौन से देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की संसद का जो नाम है वो है शोरा। जातीय कहाँ की है? जातीय आपकी पड़ेगी बांग्लादेश। कहाँ की संसद है आपकी? बांग्लादेश की संसद का जो नाम है वो नाम है जातीय। टी सोगडू ये कहाँ की संसद है? किस देश की संसद है? भूटान की संसद है। तो थोड़ा अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को कम से कम शेयर करने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिए और इस वीडियो को अंत तक देखना है। जब भी आपको अच्छा लगने वाली है वीडियो तभी आपको अच्छी लगेगी। और ये वीडियो वास्तव में यूपी पुलिस के लिए आपको बेनिफिट बिल्कुल 100% देके जाएंगे। यानी कि इस वीडियो से आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन। तो सारे के सारे विटामिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन में 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है विटामिन, ऐसे सवाल बनते हैं कि विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो एक पहला सवाल जो तुम्हारा बनेगा यहीं से बनेगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील वाले आपको बस जल वाले याद रखने हैं, वसा वाले तुम्हारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो जो तुम्हारे जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं? बी और सी। तो विटामिन बी और सी किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि जल में क्या करते हैं? आसानी से घुल जाते हैं, विटामिन बी और सी। बाकी ए, सी, डी और तुम्हारा ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के, ये कैसे विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ट्रिक कैसे याद रखनी है? बी से क्या बनेगा आपका? भैंस। भैंस क्या बन गया? इससे बी से बै और सी से सै, यानी कि भैंस। और भैंस किस में जाती है? यूँ समझो कि भैंस गई पानी में। एक ट्रिक बननी है, अगर आप अपनी भैंस को यानी कि तालाब में नहलाने जा रहे हो तो आपको आंसर क्या देना? आपको ऐसे समझना है कि भैंस गई पानी में, भैंस गई, भैंस ऐसा लग रहा होंगे आपको। ये क्या शब्द है? भैंस सा लग रहा होगा। और भैंस कहाँ से जा रही है? पानी में। तो विटामिन जो तुम्हारे बी और सी है किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो तुम्हारे ए, डी, ई के, ये किस में घुलनशील है? ये तुम्हारे वसा में घुलनशील है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है इनके रासायनिक नामों पे आधारित बनता है। कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो आंसर देना है आपको। जो इसका रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल। रेटिनोल। और रेटिनोल क्या है? इसका रासायनिक नाम है। क्या है? रासायनिक नाम है। इसकी अगर कमी हो जाए, इसकी कमी हो जाए शरीर में तो कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। और इसको विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है? गाजर है। क्या है? गाजर है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। किसकी कमी, यानी कि इसकी अगर शरीर में कमी हो जाए तो रोग कौन सा हो जाएगा? रोग जो हो जाएगा आपका रतौंधी रोग हो जाएगा। सबसे अच्छा जो स्रोत है विटामिन ए का कौन सा है? गाजर है। कौन सा है? गाजर है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। और अगर इसके शरीर में हमारे कमी हो जाती है, अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो इससे जो रोग होगा जो होगा बेरी बेरी रोग।
बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस कार्बिक अम्ल। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? एस कार्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ये सारा का सारा जो विटामिन है, विटामिन सी अधिकतर कहाँ से देखने को मिलेगा? खट्टे फलों में देखने को मिलेगा। कहाँ से देखने को मिलेगा? खट्टे फलों में देखने को मिलेगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो नाम है तुम्हारा कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है, उसका नाम है रिकेटस रोग। रिकेटस रोग। और रिकेटस रोग का हम क्या कह सकते हैं? सूखा रोग। इसका दूसरा नाम क्या है? सूखा रोग। एक रोग और हो जाता है इसकी कमी से। कौन सा रोग है वो? ओस्टिया मलेशिया। कौन सा रोग है? ओस्टिया मलेशिया। ये तो होता है बच्चों में, लेकिन ये वाला रोग किस में होता है? बुजुर्ग में। ये वाला रोग होता है बच्चों में और ये होता है तुम्हारा बुजुर्ग में। रिकेटस पूछ ले आपसे, सूखा रोग अगर पूछ लें। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन बी का थायमिन हो गया और विटामिन ए का क्या हो गया? रेटिनोल हो गया। इतना भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई का जो तुम्हारा रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, ठीक है ना? इतना भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसकी कमी से अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन। बांझपन रोग किसकी कमी से होता है? तो आंसर क्या देना है आपको? विटामिन ए की कमी से होता है। बांझपन का मतलब ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जनन क्षमता रोग किसकी कमी से होता है? आंसर क्या देना है? जनन क्षमता का मतलब होता है बांझपन, इसकी कमी से ही होता है। इसका एक दूसरा नाम है तुम्हारा, इसे बोलते हैं हम सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन किसको कहा जाता है? तब आंसर क्या देना है आपको? विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है इसका नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। एक नाम हो रहा है इसका नेफ्थोक्विनोन। तो दोनों के दोनों नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। और इसकी अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में तो रोग हो जाता है आपका रक्त का थक्का। यानी कि इसकी कमी से रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ये रोग हो जाता है। ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का। विटामिन ई का दूसरा नाम है सुंदरता का विटामिन। विटामिन के, इसका जो नाम है रासायनिक नाम क्या है? पूछता है पेपर में, फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक। विटामिन ई से क्या बनता है? स्त्री। वी से क्या बनता है? ई से क्या बनेगा? ऐसे समझो, ई से बनेगा स्त्री। और स्त्रियां कैसी होती हैं? सुंदर होती है। तो अगर परीक्षा में पेपर में अगर क्वेश्चन बना तो इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान देना है ई से क्या बनेगा? स्त्री। स्त्री कैसी होती है? सुंदर होती है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। तो सारे के सारे विटामिन हमने फिनिश कर लिए हैं। अभी हमने संसद भी पढ़ी है, अभी हमने विटामिन पर पढ़ा है, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के नृत्य। तो भारत के सारे लोक नृत्य अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लोक नृत्य, या बोल सकते हैं नृत्य। कौन सा नृत्य किस देश का है? अब ये हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़े से रह गए हैं तुम्हारे, लगभग ज़्यादा नहीं है, 51 लोक नृत्य हैं। कुछ ही मिनट में समाप्त हो जाएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। चूफाट अगर आपसे पूछ लें किस राज्य का नृत्य है
चूफाट किस राज्य का नृत्य है? सिक्किम का नृत्य है। किसका नृत्य है? सिक्किम का। थोड़ा कहाँ का है? थोड़ा जो तुम्हारा है यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो नृत्य है वो कौन सा है? थोड़ा। छम भी कहाँ का है? छम भी कहाँ से है, यानी कि कहाँ का है तुम्हारा? हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। भवई कहाँ का है? भवई आपका गुजरात का है। कौन से राज्य का है? गुजरात का। कुट्टी पटम ये तुम्हारा केरल का है। किसका है? केरल का। इम्पोर्टेंट है। यक्षगान कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। करगा भी कहाँ का है? ये भी तुम्हारा कर्नाटक का है। लेकिन अगर आपसे पूछ लें हिकात कौन से राज्य का है? हिकात आपका पड़ेगा, राज्य बोल रहा हूँ मैं, यूटी। ये है तुम्हारा जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर यूटी का क्या है? नृत्य है। रहूफ भी कहाँ का? रहूफ ये भी तुम्हारा जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। बगरुम्मा, बगरुम्मा कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का। इम्पोर्टेंट है छऊ, छऊ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, एक तो पश्चिम बंगाल याद रखना है, एक आपको झारखंड याद रखना है और एक आपको उड़ीसा भी याद रखना है। तो 3 राज्यों का जो है तुम्हारा नृत्य है वो कौन सा है? छऊ। पिंडवानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। ये कहाँ कौन से राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गरबा भी कहाँ का है? गरबा आप सभी को पता होगा, गुजरात वाले क्या करते हैं? गरबा करते हैं। घूमर कहाँ का है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का है। गरबा गुजरात का है, घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का है। कहाँ का है? लावणी, लावणी तो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है आपके, महाराष्ट्र राज्य का है। कौन सा है? लावणी नृत्य। लेजिम कहाँ का है? ये भी कहाँ का है आपका? महाराष्ट्र का है। ढकनी, ढकनी आपका गोवा का है, गोवा वाले बीच में। ये भी कहाँ का है आपका? ढकनी कहाँ का है? गोवा का। टिप्पाणी, टिप्पाणी जो तुम्हारा पड़ेगा यो पड़ेगा आपका गुजरात का। कौन से राज्य का? गुजरात का। तमाशा, तमाशा कौन करते हैं? महाराष्ट्र वाले क्या करते हैं? तमाशा करते हैं। आपको ध्यान रखना है। पुंग चोलम, पुंग चोलम ये कहाँ का है आपका? ये आपका जो है मणिपुर राज्य का है। कौन से राज्य का है? मणिपुर राज्य का है। फुगड़ी, फुगड़ी कहाँ का है? ढक्कन वाला याद रखना था आपको। ढकनी, तो ढकनी यानी कि अब जब इसकी एक ट्रिक है, जब आप गोवा में जाते हो घूमने, अब तुमने देखा होगा जब आप गोवा में जाते हो वाइन की बोतल, वाइन की जो बोतल होती है, बोतल उनके ढक्कन गोवा के किनारे पड़े होते हैं। ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा याद रख लियो। वाइन की एक बोतल होगी और उसके जो ढक्कन होंगे वो किसके किनारे पड़े होंगे? ढक्कन का मतलब ढकनी किसके किनारे मिलते हैं? जब आप गोवा के बीच में घूमने जाओगे कभी, तो वाइन की एक बोतल होगी या बहुत सारी बोतल होगी, उसके क्या मिलेंगे आपको? ढक्कन। ढक्कन से क्या बन गया? ढकनी। और कहाँ मिलते हैं? गोवा। तो ढकनी पूछ लें तब भी आंसर देना है गोवा, लेकिन फुगड़ी पूछ लें तब भी आंसर क्या देना आपको? गोवा ही देना। पंथी, पंथी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़। सुवांग, सुवांग कहाँ का है आपका? ये पड़ेगा आपका हरियाणा राज्य का। कहाँ का पड़ेगा? हरियाणा राज्य का पड़ेगा। कर्मा, कर्मा वाले कौन? कर्मा कौन करते हैं? झारखंड वाले क्या करते हैं? कर्मा नृत्य करते हैं। तो झारखंड प्लस बिहार, झारखंड प्लस बिहार। चेराव पूछ लें, चेराव पूछ लें तो आपको आंसर देना है मिजोरम। चेराव कहाँ का है? मिजोरम का है। लूर, लूर कहाँ का है?
राजस्थान का है। लूर कौन से राज्य का नृत्य है? राजस्थान है। चरकुला हमारे यूपी का है। चरकुला और नौटंकी दो इम्पोर्टेंट है यूपी वाले, याद रखने हैं आपको। चरकुला और नौटंकी दोनों के दोनों नृत्य जो आपके पढ़ेंगे यूपी के नृत्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए हैं, चरकुला यूपी से संबंधित, लेकिन यूपी से संबंधित किस क्षेत्र से है? तो ब्रजभूमि से संबंधित कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य है। यानी कि ये वाला जो नृत्य है ब्रजभूमि पर किया जाता है, ब्रजभूमि पर किया जाता है। सरलमकाई कहाँ का नृत्य है? सरलमकाई मिजोरम का नृत्य है। कहाँ का है? मिजोरम का नृत्य है। भोरताल का कौन से राज्य का लोक नृत्य है? असम का है। नटी कहाँ का है आपका? नटी, डोंगी और धमान ये जो पढ़ेंगे आपके हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। तीनों के तीनों आपको ध्यान रखने हैं। नटी, डोंगी और धमान कहाँ के हैं आपके? हिमाचल प्रदेश। डोलू पुरी था, अगर आपसे पूछ ले नृत्य कहाँ का है, आंसर देना है आपको कर्नाटक का है। बोलक भी कहाँ का है? ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। थांगटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से राज्य का है? मणिपुर का है। कौन से राज्य का है? मणिपुर का है। गरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का लोक नृत्य है। गीदड़ जो तुम्हारा है ये है राजस्थान का। किस राज्य का है? राजस्थान का। गिद्धा कौन करते हैं? पंजाब वाले करते हैं। गिद्धा भी करते हैं पंजाब वाले और प्लस भंगड़ा भी करते हैं। गिद्धा भी करते हैं और भंगड़ा भी करते हैं। डफ किसका है? डफ भी किसका है? पंजाब का है। डफ भी किसका है? पंजाब का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। सरहुल झारखंड का है। किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का है। वांगला किस राज्य का है? मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का। नो क्रेक ये भी किसका है? किस राज्य का है? ये भी मेघालय का है। बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल राज्य का है। थेयम कहाँ का है? ये केरल का है। थेयम कहाँ का है? केरल का है। भामा कल्पम ये कहाँ का है आपका? आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। वीरनाट्यम भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। सिलबम ये तुम्हारा जो पड़ेगा, हाँ ये तमिलनाडु का पड़ेगा। तमिलनाडु का जो नृत्य है सिलबम है। कोलकली और परीचकली ये लक्षद्वीप के नृत्य हैं। लक्षद्वीप दोनों के दोनों कहाँ के नृत्य हैं? लक्षद्वीप के नृत्य हैं। तो सारे के सारे लोक नृत्य खत्म कर लिए हमने। अब थोड़ा सा जो हमारा पार्ट बच गया है, ये सारी की सारी स्टैचू हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अगर क्वेश्चन बनता है तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। क्या स्थित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। किसकी मूर्ति है? शंकराचार्य की है। रामानुज शंकराचार्य की जो मूर्ति है आपकी वो कौन सी है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। कहाँ सी है? कौन से राज्य में स्थित है? संत रामानुज की जो मूर्ति है वो तुम्हारी कौन सी है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की जो मूर्ति है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ सी है? गुजरात राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में स्थित है। पाली में मिलेगी
और पाली में कौन से राज्य में मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये कहाँ से मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपकी लातूर यानी कि महाराष्ट्र। और किसकी मूर्ति है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है। तो आज हमने करीब 6-7 टॉपिक कवर किए हैं स्टैटिक जीके के। कम से कम इस वाली वीडियो में से 2-3 सवाल 100% पूछे जाने की संभावना है। वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं अपने दोस्तों को, अपने बहनों और भाइयों को, जहाँ भी आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप लगाना चाहते हो लगाएं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वीडियो जो बनने जा रही थी स्टैटिक जीके की, कल हम पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा है स्टैटिक जीके, और आज भी हमने कवर किया है वो भी कवर क्या किया है स्टैटिक जीके। पिछली वीडियो में हमने 6-7 टॉपिक कवर किए थे। इस वीडियो में हमने कितने टॉपिक कवर किए हैं? 6-7। तो हम चाह रहे हैं आपको कम समय में ज़्यादा ज्ञान देना, यानी कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कर पाओ। इसलिए हम अब क्या बना रहे हैं आपके लिए? स्टैटिक जीके बना रहे हैं। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो सभी को अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि शेयर करने का प्रयास करें और अपनी इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और यानी कि यूपी पुलिस की इस भर्ती में अपना एक स्थान सुनिश्चित करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।